अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही अहम टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। हमारे जहनों में या हमारे जो नौजवान हैं, चाहे मुसलमान हो या एथीस्ट हो, उनके जहन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आता होगा कि ये जो कुछ हो रहा है, चाहे मुसलमानों के साथ हो या इंसानों के साथ हो, जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है, ये बच्चों की लाशें, ये महिलाओं की चीखों पुकार, हॉस्पिटल में नज़र दौड़ाइए तो और देखिए कि उनकी चीखों पुकार, इसी तरह रोते हुए बच्चे, ये लाशों के जो चिथड़े उड़े हुए हैं। आखिर अल्लाह को रहम क्यों नहीं आता? सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह को रहम क्यों नहीं आता है और ऐसे ज़ालिमों को सज़ा क्यों नहीं मिलती है। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई भी हैं जो इस तरह के सवालात करते हैं और नहीं करते हैं तो भी उनके जहन में कभी ना कभी ऐसे सवालात ज़रूर आते हैं। इसलिए ज़रूरी समझा मैंने कि इस टॉपिक पर कुछ बोला जाए। और कुरान करीम में जो अल्लाह का आइन है, जिसको आप कहते हैं दस्तूर इलाही, उस पर क्या कुछ बातें हैं मैं आपके सामने बयान करूँगा। बात करने से पहले एक अहम सोर्स की तरफ इशारा कर देना मुनासिब समझता हूँ। सऊदी अरब में कसीम यूनिवर्सिटी है एक, वहाँ एक स्कॉलर ने जो पीएचडी जब कर रहे थे तो उन्होंने एक थेसिस लिखा था और वो इसी टॉपिक पर था। ये था कि सुननुल्लाहि के अल्लाह के जो बंदे हैं उनमें अल्लाह का आइन कैसे चलता है, अल्लाह का जो निज़ाम है या दस्तूर कह लीजिए वो कैसे काम करता है। इसको अरबी में सुन्नतुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह की सुन्नत। उर्दू हिंदी में आइन या दस्तूर कह सकते हैं। अल्लाह का जो नियम है, अल्लाह का जो सिस्टम है, वो बंदों के ताल्लुक़ से किस तरह से काम करता है। मैं 4 हिस्सों में बात करूंगा। पहला ये है कि अल्लाह का आइन, अल्लाह का दस्तूर है या नहीं, कुछ या ऐसे ही चल रहा है, इसको कुरान से साबित करना है। और दूसरा जो हिस्सा होगा वो ये होगा कि सारी उम्मतों, सारी कौमों पर अल्लाह का दस्तूर कैसे काम करता है, अल्लाह का निज़ाम कैसे काम करता है, उस पर बात करनी है। इसी तरह तीसरा जो हमारा हिस्सा होगा वो ये कि अल्लाह पर ईमान नहीं रखते जो लोग और जो लोग जुल्म व सितम करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनके लिए अल्लाह का क्या नियम है, क्या निज़ाम है, क्या सिस्टम है। और फिर जो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं उनके लिए ये आखिरी हमारा हिस्सा होगा हमारी गुफ्तगू का, कि अल्लाह का जो सिस्टम है वो उसको मानने वालों के लिए कैसे काम करता है, इस पर हम बात रखेंगे। तो सबसे पहले हिस्से पर हम आते हैं कि अल्लाह का जो निज़ाम सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले कुरान के सूरह फातिर के आयत नंबर 42 से 43 में आते हैं। उसमें हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया व अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम। ये जो नबी के शत्रु लोग हैं, दुश्मन लोग हैं, ये लोग बहुत मजबूत कसम खाते हैं कि अगर इनके पास कोई डराने वाला पैगंबर आ जाए तो ये सबसे बड़े हिदायत याफ्ता यानी सत्य मार्ग पर चलने वाले सबसे बड़े लोग यही होंगे, सबसे मजबूती से चलने वाले यही होंगे। फलम्मा जाअहुम नज़ीरुम मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरा। लेकिन जब इनके पास पैगंबर आ गया, प्रॉफिट आ गया, तो ये सबसे ज़्यादा भागने वाले बने। यानी वो जो कसमें खाते थे इसके बिल्कुल उलट काम किया इन्होंने। इस्तिकबारन फिल अर्दि व मकर सय्य, ज़मीन में जो है तकब्बुर, घमंड के ख़ुद को उन्होंने बड़ा समझा और बुरी चालें चली, साजिशें रची, षड्यंत्र रचा और इस तरह ये करते रहे। फिर अल्लाह ने कहा कि जो भी इस तरह की चालें करता है, षड्यंत्र रचता है, उस पर उल्टा पड़ता है वो। और आगे कहा फ़हल यंदुरून इल्ला सुन्नतल अव्वलीन, क्या ये लोग उसी की प्रतीक्षा कर रहे, वेट कर रहे उसी चीज़ का जो पहली कौमों के साथ हो चुका है। तो मैं जो आपको बता रहा था कि कुरान के अनुसार बंदों के लिए कोई अल्लाह का निज़ाम है कि नहीं, कि पहले जो अल्लाह का दस्तूर था, वो आइन था, वो अपने लिए भी उसी का वेट कर रहे हैं क्या? तो गोया कि एक आइन है, एक दस्तूर है। सुन्नतल्लाह का जो वर्ड है ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है। दूसरी जगह हम चलते हैं, अब स्क्रीन पर जो है आप आयत भी देख सकते हैं और ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। अल्लाह ने कहा लइन लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन वल्मुरजिफून फ़िल मदीना, कि अगर मुनाफिक लोग और दिल के रोगी मरीज़ लोग और मदीना में जो झूठी अफवाहें फैलाते हैं, ये लोग अगर बाज़ नहीं आते हैं, अपने करतूत से बाज़ नहीं आते, रुकते नहीं हैं, तो फिर इनके साथ ये होगा कि हम आपको इनके पीछे लगा देंगे, फिर ये लोग बहुत कम आपके साथ रह सकेंगे। ये लोग धुतकारे हुए लोग हैं, जहाँ पाए जाए इनके करतूत तो ऐसे हैं कि उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। ये अल्लाह का आईन है उन लोगों में जो पहले गुज़र चुके हैं।
आप अल्लाह की आइन में कभी भी तब्दीली चेंजिंग नहीं पाएंगे। तो इससे भी पता चलता है कि अल्लाह का एक आइन है और उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। जो अल्लाह ने लिख दिया है कि इसका बुरों का जो अंजाम होने वाला है, वो बुरा होने वाला वो होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कैसे टाइम लगता है और क्यों टाइम लगता है इसकी बात भी आगे हम जानेंगे। इंशाअल्लाह वीडियो ख़त्म होने तक आपके जहन में जितने सवाल आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें एक फ़र्क करना ज़रूरी है। एक होता है जो उनके कैरेक्टर है उसके साथ अल्लाह का आइन अलग होता है, और दुनिया में जो कुछ हो रहा है उन चीज़ों के साथ अल्लाह का आइन अलग होता है। कुरान में जो कुछ मिरेकल्स की बातें हैं, मोजज़ात हैं, वो सब का ताल्लुक़ यानी बंदों के कैरेक्टर से नहीं है बल्कि आम चीज़ों से है, सामान्य चीज़ों से है। तो उसमें अल्लाह का जो आइन है वो एक नहीं रहता, वो चेंजिंग उसमें होती रहती है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना होगा कि आग में उनको डाल दिया गया लेकिन आग उनको जला नहीं सकी। ये एक मिसाल है, और भी कई मिसालें, कई उदाहरण मौजूद हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बंदों के कैरेक्टर से रिलेटेड जो अल्लाह का आइन और दस्तूर और कानून है वो नहीं चेंज होता है, लेकिन दूसरी चीज़ों में अल्लाह का दस्तूर अल्लाह अपने कुदरत को दिखाने के लिए चेंज करता है। आयतों से तो साबित हो चुका है कि अल्लाह का कोई आइन है, दस्तूर है। टॉपिक का दूसरा हिस्सा है, उसमें आएंगे कि आम तौर पर सारी कौमों के साथ, सारे समुदायों के साथ अल्लाह का जो नियम जारी हुआ है वो नियम क्या है। तो सबसे पहला नियम हमारे पास जो है वो अल्लाह ने हर हक बोलने वाले के लिए एक दुश्मन बनाया है। यानी अल्लाह का ये नियम है, दस्तूर है, आइन है कि उसने हर सत्य मार्गी, सत्य बोलने वाले के मुकाबिल में, उसके अगेंस्ट में कोई अपोजिशन यानी जो असत्य कहने वाला हो, मिथ्यावादी हो, उसको ज़रूर खड़ा किया है ताकि असल टेस्ट हो सके, असल एग्ज़ाम हो सके। तो इसके बारे में कुरान की आयत देखिए, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन, कि हमने हर नबी का एक दुश्मन बनाया है मुजरिमों में से, अपराधियों में से। तो इससे आपको पता लग सकता है कि हर नबी की बात हो रही है, यानी हर कौम के साथ ये मामला हुआ है। ये अल्लाह का एक तरह से आप कह सकते हैं कि अल्लाह का ये नियम है, अल्लाह का आइन है, दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी तरह जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने और अपनी वाइफ को उन्होंने बताया, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को, तो वो ले गए अपने चचा वर्क़ा बिन नौफल के पास। तो वर्क़ा ने एक बात कही थी जो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर उन्होंने कही थी, एक्सपीरियंस के बुनियाद पर। वो बात बहुत ही अहम है। उन्होंने कहा था कि लम यअति अहदुन क़त्तु मिस्ल मा जिअत बिही इल्ला उदिया, जिस मैसेज को तुम लाए हो, जिसने भी लाया है पूरे इतिहास में, उसके साथ शत्रुता और दुश्मनी की गई है, इसलिए तैयार रहना। दूसरा जो नियम है अल्लाह का वो ये, इसको कहते हैं सुन्नतुत तदाफ़ु, यानी एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे के साथ झड़प। ये जो है अल्लाह का नियम है कि वो चलता रहेगा, क्योंकि अगर ये नियम ना रहे तो फिर सत्ता पर एक ही शख्स बैठा रहेगा और जो चाहेगा वो करेगा। इसलिए अल्लाह का ये नियम है कि इसमें अदला बदली होती रहेगी। इसमें अल्लाह ने फरमाया वलौला दफ़ुल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्द, कि अगर अल्लाह ताला कुछ को कुछ के ज़रिए से हटाते नहीं तो फिर ज़मीन में उत्पात मच जाता, फसाद पैदा हो जाता। इसलिए हटाना ज़रूरी है और हटाता रहता है। आप जानते हैं कि कोई भी सत्ता आज दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आई। इतिहास का आप स्टडी करें तो जो है फला वंश जो है वो साम्राज्य में रहे और उसके बाद फिर उनका ख़त्म हो गया। तो एक के पास नहीं आता। और इसी को और बताते हुए कहा एक जगह, वो तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, कि हम जो अय्याम है, ये जो समय है, हम इसको उलट पलट करते रहते हैं, अदला बदली करते रहते हैं, कभी एक के पाले में तो कभी दूसरे के पाले में। एक के पाले में सिर्फ ये बरकरार नहीं रखा जाता है बल्कि अदला बदली होती रहती है। उसके बाद एक और चीज़ है, कुरान बताता है कि किसी को भी स्पेशल अधिकार अल्लाह नहीं देता है इस धरती पर मगर उसी को जो अल्लाह के दीन को मानता है, बस उसी को अधिकार है, चाहे वो किसी भी कौम का है। अल्लाह ताला ना ज़बान को देखता है, ना इलाक़े को कि ये किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है, ये ना ख़ानदान को देखता है, ना वंशावली को देखता है, ना ज़ात पात को देखता है,
किसी भी चीज़ को अल्लाह ताला देखता नहीं। इनमें से कोई भी अल्लाह के पास मापदंड नहीं है, बल्कि अल्लाह का मापदंड ये है कि उसके मार्ग पर जो भी, जिस कबीले का भी, जिस मुल्क का भी, जिस रंग का भी और जिस ज़बान का भी आदमी चलेगा, उसके साथ जो सुन्नत है, जो अल्लाह का नियम है, आइन है, वो जारी होगा। उसमें उसके बारे में एक बहुत ही बेहतरीन आयत, कई आयतें हैं इसमें और बहुत ही बेहतरीन है, उसको आप ज़रा गौर कीजिएगा, अकेले में पढ़ेंगे तब। मैं सिर्फ़ आपको सरसरी तौर पर सुना देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, क़द खलत मिन क़ब्लिकुम सुननुन फ़सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़ंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कि तुमसे पहले भी बहुत सारे हालात, वाक़यात पेश आ चुके हैं, बहुत सारी घटनाएँ घट चुकी हैं ज़मीन में, तो तुम देखो कि झुटलाने वाले, जो प्रोफेट को झुटलाते थे, उनका अंजाम क्या हुआ। तो इससे मुराद आप ज़मीन में चल फिर कर भी देख सकते हैं। इसी तरह जो ऑथेंटिक सोर्सेज़ है, जो हिस्ट्री के ऑथेंटिक सोर्सेज़ है, उनके ज़रिए से भी पता लगा सकते हैं। हादा बयानुल लिन्नास व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन, कि ये जो है लोगों के लिए एक एक्सप्लेनेशन है, वजाहत है और हिदायत है, मार्गदर्शन है। इसी तरह मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन, और परहेज़गारों के लिए नसीहत है। यानी ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको नसीहत मिलेगी। ऐसा नहीं कि वो उन्हीं के साथ ख़ास था, बल्कि ये अल्लाह का नियम है, चलता रहेगा। आगे बता रहे हैं, वला तहिनु वला तहज़नु, कि तुम सुस्त ना पड़ो और ना ही उदास बनो, तुम ही जो है ऊँचे हो, सरबुलंद हो, यानी तुमको ही कामयाबी मिलेगी अगर तुम ईमान वाले हो। सच्चा ईमान है अगर तुम्हारे अंदर, तो कामयाबी तुमको ही मिलेगी। यमसस्कुम क़रहुन, अगर तुम्हें कोई मुसीबत, कोई ज़ख़म, कोई दर्द पहुँचा है, तो दूसरी कौम जो तुम्हारे अगेंस्ट है, उनको भी उसी तरह का दर्द पहुँचा है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, और इन दिनों को हम अदलते बदलते रहते हैं लोगों के दरमियान। और अल्लाह ताला जान ले कि कौन सच्चा ईमान वाला है। यानी इन हालात और मुसीबतों और परेशानियों से जो छन कर जो लोग आते हैं, पता चलता है कि ये सच्चे हैं। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, इसका भी पता लग जाता है इन सारी चीज़ों से। जो इसी तरह वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और इससे ये भी होता है कि अल्लाह ताला जो शहीद लोग हैं उनको जो है चुनता है। अच्छी मौत, शहादत अच्छी मौत है, तो वो अगर हालात खुशहाली में हर कोई रहे तो फिर शहादत तो आएगी नहीं। शहादत जो है बुरे हालात में ही आते हैं। फिर अल्लाह ने कहा कि अल्लाह जो है अत्याचारियों को, जालिमों को पसंद नहीं करता। तो इन आयतों की रोशनी में जो सारे समुदायों से रिलेटेड है ये अल्लाह के नियम, उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद आइए कि जो अत्याचारियों से रिलेटेड अल्लाह के कानून हैं, यानी जो दुश्मनी करते हैं, अल्लाह के दीन से लोगों को रोकते हैं, उनके बारे में अल्लाह की कुछ सुन्नतें हैं, कुछ नियम हैं, रूल्स हैं। तो हम 3 नियम को बताते हैं। पहला नियम ये है कि अल्लाह किसी को भी अज़ाब नहीं देता है अपने दुश्मनों में से, जब तक कि उसके पास सही मैसेज ना पहुंच जाए। जब तक मैसेज क्लियर ना हो जाए तब तक अल्लाह किसी को अज़ाब नहीं देता है। मतलब ये समझिए कि किसी को दंड देना है तो पहले ही उसको ख़बरदार किया जाता है कि अगर तुम मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो फिर जो अल्टीमेटम जिसको कहते हैं, तो उससे पहले अज़ाब नहीं आता है। ये अल्लाह का नियम है दुश्मनों के ताल्लुक़ से। तो इसमें अल्लाह ने फरमाया, वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला लहा मुंदिरून, कि हमने किसी भी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर वहाँ डराने वाले थे। यानी डराने वाले अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह के मैसेज को पहुँचाने वाले ज़रूर थे। ज़िक्रा ये जो है याद दहानी की चीज़ है, नसीहत की चीज़ है। हम जो है ज़ालिम नहीं हैं, हम अत्याचारी नहीं हैं। हम सबसे पहले पूरी हुज्जत को, आर्गूमेंट को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो मुस्तहिक है, जो हक़दार है, वो सज़ा उनको मिलती है। तो ये पहला अल्लाह का नियम हुआ कि अल्लाह ताला मैसेज को पहुंचा देता है। उसके बाद दूसरा नियम ये है कि अल्लाह कुछ मोहलत देता है तौबा करने की, कि हो सकता है कि उसको एहसास ना हो शुरू में, बाद में उसको एहसास हो जाए, इसीलिए बिल्कुल उसी समय नहीं पकड़ता। अब बहुत आपके जहन में बहुत सारे ख्यालात जो आते हैं ना, अब इस आइन को, जो आइन इलाही है, उसको न समझने की वजह से आते हैं। आप सिर्फ जो पीड़ित है, जो मज़लूम है, उसी की तरफ देखते हुए सोचते हैं, लेकिन आप उस पहलू से गौर नहीं करते जो अत्याचारी के ताल्लुक़ से है, जो अल्लाह का नियम है। अत्याचारी के ताल्लुक़ से जो अल्लाह का नियम है वो ये है कि उसको
मोहलत देता है, उसको समय देता है सोचने का, गौर फिक्र करने का। एक तो नियम ऊपर गुजर चुका है, वो तो है ही, और उसके साथ साथ ये नियम भी है कि जब तक उसको छूट नहीं मिलती है अल्लाह ताला उसको नहीं पकड़ता है। छूट मिलती है अच्छी तरह से और उसके बाद फिर अल्लाह ताला पकड़ता है। इसकी तरफ इशारा करने वाली कई आयतें हैं, उनमें से एक आयत मैं बता देता हूँ। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, सनस्तदरिजुहुम मिन हैथु ला यअलम, हम जो है उन्हें ढील देंगे इस तरह कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा। व उम्ली लहुम, मैं उन्हें मोहलत दे रहा हूँ। इन्न कैदी मतीन, बेशक मेरी जो चाल है, मेरी जो तदबीर है, मेरा जो प्लान है ये बड़ा मजबूत है। तो ये प्लान का एक हिस्सा है कि अल्लाह ताला अचानक नहीं पकड़ता है किसी को, ये बंदों पर उसकी रहमत है। एक तरफ ये है कि पीड़ित को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, अब उसके लिए भी अल्लाह ने इनाम का, गिफ्ट का, सवाब का इंतज़ाम किया है। ऐसा नहीं कि वो फ्री में दर्द सहता है, बल्कि उसके बदले में अल्लाह ने सब्र के बदले में बहुत बड़ा सवाब रखा है। और इधर रहम का तकाज़ा यह है कि इसको मोहलत दे रहा है, छूट दे रहा है। तो दोनों को अल्लाह को लेकर अल्लाह ने दोनों के साथ इंसाफ किया है। तो अब जो है आपके सामने मामला बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा, और कुछ आगे बढ़ते हैं तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो अल्लाह की एक और सुन्नत, तीसरी सुन्नत जो है, जो शत्रुओं, ज़ालिमों और जो अविश्वासी लोग हैं उनके ताल्लुक़ से है कि जब अज़ाब आ जाता है उसका, तब तौबा कबूल नहीं करता। तौबा उससे पहले, यानी बहानाबाजी, ज़िंदगी भर जो है जुल्म करता रहा, अपराध करता रहा, और उसके बाद आखिर में जब मौत पूरी तरह से सामने आ चुकी है, अब जो है बचने का कोई चारा नहीं, उस पर वो क्षमा मांग रहा है, तौबा कर रहा है। तो ऐसे समय में अल्लाह तौबा कबूल नहीं करता है। इस सिलसिले में साफ़ साफ़ कई आयतें हैं। फलम्मा रअव बअसना क़ालू आमन्ना बिल्लाहि वहदहु व कफ़रना बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन, कि जब इन्होंने हमारे अज़ाब को देखा, दंड को देखा, तो कहने लगे कि हम एक अल्लाह पर ईमान लाते हैं और जो है दूसरे माबूदों का इनकार करते हैं। तो ऐसे वक्त में इनका ईमान इन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। सुन्नतल्लाहि अल्लती क़द ख़लत फ़ी इबादी, ये हमारा आइन है, दस्तूर है जो हमारे बंदों में जारी व सारी है। अब एक सवाल आता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कुरान मजीद में है, फ़लौला कानत क़रियतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस, कि किसी भी कौम के पास जब अज़ाब आ गया तो फिर ईमान लाना उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को फ़ायदा पहुँचाया। यानी वो ईमान लाया तो अल्लाह ने अज़ाब को हटा दिया। तो इस आयत का जो सही मतलब है उसको इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कोट किया है और बताया है कि अल्लाह के अज़ाब की दो किस्में, एक बड़ा अज़ाब होता है जिसमें कौम पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है, और एक छोटा अज़ाब होता है जो बीमारी और दीगर चीज़ों के ज़रिए से अल्लाह ताला आज़माता है, उसमें सारे के सारे लोग नष्ट नहीं होते हैं। तो ये जो छोटे अज़ाब है उसमें अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है। इसीलिए दूसरी जगह फरमाया फ़लौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रअू, कि हमारा अज़ाब जब आ गया तो आखिर इन्होंने जो है ये नतमस्तक क्यों नहीं हुए, क्यों इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, क्यों क्षमा नहीं मांगी। तो छोटे छोटे अज़ाब बड़े अज़ाब आने से पहले आते हैं ताकि उनको ख़बरदार किया जा सके, उनको सावधान किया जा सके, चिताया जा सके। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जो अज़ाब आया था वो बड़े अज़ाब आने से पहले जो अज़ाब आता है वो वाला अज़ाब था। ये जो इस्लाम के महान विद्वान हैं इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक्सप्लेनेशन है। आखिर में चलते हैं कि जो अल्लाह का नियम ईमान वालों के साथ, उसको जो मानते हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, उनके साथ कैसा चलता है। तो अभी हम दो नियम के बारे में बताएंगे। पहला जो नियम है यह है सुन्नतुल इब्तिला कहते हैं इसको, यानी आजमाइश। अल्लाह ताला ऐसे ही ईमान वालों को फ्री में जन्नत नहीं देगा, और ना ही दुनिया की कोई नेमत जो है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, किसी किसी को दे देता है, लेकिन पूरी कौम को इज्तिमाई तौर पर जो है तख्त में सजा करके कोई चीज़ मिल जाए, ये अल्लाह का नियम नहीं है। अल्लाह का नियम यह है कि वो आजमाइश में डालता है, परखता है, जांचता है कि आखिर ये कितने सच्चे हैं अपने ईमान में। तो इस तरह के जो हालात और वाक़यात पेश आते हैं तो उसमें जांच होती है, परख होती है। अल्लाह ने फरमाया अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, तुम्हारा क्या गुमान है कि तुम जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाओगे और तुम्हारे पास वो दर्द वो नहीं आएगी जो पहले के लोगों के पास आ चुकी हैं। मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा, उनके पास जो है तकलीफ़ें, जो माली तकलीफ़ें हैं, बअसा वज़र्रा, जो जिस्मानी तकलीफ़ें हैं,
वो सारी चीज़ें आई, वह ज़ुलज़िलू, उनको झंझोड़ दिया गया, तयक़ुल रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू, यहाँ तक कि उनके साथ जो पैगंबर थे और जो ईमान वाले थे वो कहने लगे कि मता नसरुल्लाह, कि अल्लाह की मदद कब आएगी। तो ये जो है अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आज़माता है मोमिनों को, और ऐसे नहीं कोई चीज़ दे देता है। तो जन्नत को पाने के लिए ज़रूरी है कि वो मोमिनों को आज़माए, ये अल्लाह का नियम है, दस्तूर है। अल्लाह ने कई जगह इस बात की तरफ इशारा किया है। एक और जगह जो है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा मक्का में जब आप थे तो बहुत सताया जाता था, जो आपके साथी थे, कंपेनियंस थे, इनको बहुत सताया जाता था। एक सहाबी हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु आए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, और उन्होंने शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, आप दुआ क्यों नहीं करते। इन्हें उनका कहना यह था कि इतना जुल्म व सितम हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, और आप दुआ नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ताला की मदद आएगी कब। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कानून और अल्लाह के इसी आइन की तरफ इशारा किया कि तुम इसको बहुत बड़ा समझ रहे हो, जबकि तुमसे पहले के लोग थे उनको ज़मीन खोद करके गाड़ दिया जाता था, और उनके जिस्म को आरे से चीर करके 2 हिस्सों में कर दिया जाता था। कंघी, लोहे की कंघी की जाती थी, और उसके ज़रिए से हड्डी और गोश्त के चिथड़े जो है निकाल दिए जाते थे। तो इस तरह से अल्लाह ताला आज़माता है बंदों को। अब बंदे की आज़माइश से अल्लाह को क्या मिलता है? अल्लाह को कुछ नहीं मिलता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला बंदों को कुछ देना चाहता है इसके मुकाबले में। क्योंकि दूसरों की ये शिकायत होगी कि भाई उसको इतना क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दिया। जो ज़्यादा आज़माइश सहता है उसका जो स्थान है वो अल्लाह के नज़दीक बुलंद होता है। इसी तरह जो अच्छे लोग हैं बुरे लोगों से छट करके सामने आ जाते हैं जो मुसीबत का वक्त होता है। इसी तरह सब्र का सवाब, अगर मुसीबत ना हो तो सब्र कहाँ से होगा, सब्र नहीं होगा तो फिर मोमिन सवाब कहाँ से कमाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया सब्र के बारे में, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि सब्र करने वालों का जो अजर होगा, जो उसका बदला होगा वो बेहिसाब होगा। यानी अल्लाह ताला जब कह रहा है बेहिसाब, तब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा हो सकता है। उसमें जो मोमिनीन के लिए रूल है वो सबसे पहला ये है कि अल्लाह ताला आज़माता है। ये आज़माइश हमेशा जारी रहेगी। आज जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है ये आज़माइश है। अब शहीद कोई कब होगा? जब इस तरह के बुरे हालात होंगे तब शहीद होगा। इसी तरह गुनाह कैसे मिटेंगे? तो इस तरह से मिटेंगे। इसी तरह लोग जो सच्चे हैं और बुरे लोग हैं, इनमें तमीज़ कैसे पैदा होगी? कैसे जानेंगे लोग कि इन जो नाजायज़ देश, नाजायज़ रियासत के ये गुंडे आर्मी हैं, आखिर इनकी असलियत कैसे पता चलेगी लोगों को? जब ये सब हालात अगर ना होते तो पता ही नहीं चलता। तो इसलिए जो इस्लाम पर आरोप लगाते हैं और कुरान की आयतों को बोलते हैं कि ये जो है सख्त हैं, बहुत कठोर है, इन लोगों के ख़िलाफ़ है, इन लोगों के ख़िलाफ़ भड़काता है, नहीं, बल्कि जो कुछ अल्लाह ताला ने कुरान में कमेंट किया है बिल्कुल सटीक है। आप देखेंगे कि गज़ा में ना जो है बच्चों की परवाह, ना महिलाओं औरतों की परवाह, ना हॉस्पिटल, ना स्कूल, किसी भी चीज़ का इनके पास कोई भी रूल नहीं है, कोई भी अखलाक, कोई भी कैरेक्टर इनके पास नहीं है। जो सामने आता है उसको तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। आखिर इन क्रूर लोगों को भी तो दिखाना था, इनका मकरूह चेहरा, इनका जो काला चेहरा, ये भी पेश करना था लोगों के सामने। और मुसलमानों पर जो इल्ज़ाम लगता आया है, लोग जो है हाईलाइट करके जो पेश करते हैं, ये तो बताना है कि आप ज़रा कंपेयर कीजिए कि मुसलमानों की जंगों में क्या कुछ होता आया है और इन लोगों की जंगों में क्या कुछ होता आया है। चाहे जो है अमेरिका द्वारा अफ़गानिस्तान पर बमबारी हो, या इराक़ पर बमबारी हो, या सीरिया पर बमबारी हो, जहाँ जहाँ इन लोगों ने जंग लड़ी, किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया है इन लोगों ने। बल्कि ये लोग हथियार के व्यापारी हैं, हथियार बेचते हैं, और हथियारों पर इनका जो इकोनॉमी है, ये जो है इनकी इकोनॉमी टिकी हुई होती है हथियारों के कारोबार पर। तो ये तो ऐसे लोग हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं, और फिर नारे लगाते हैं कि हम जो है इंसानियत के क्या बोलते हैं, ठेकेदार, इंसानियत के ये ठेकेदार हैं। मोमिनों के साथ जो और एक रूल लागू होता है वो है नस्र और तमकीन। इसका मतलब यह है कि विजय और पावर का देना। अल्लाह ताला ईमान वालों को, अच्छे लोगों को पावर में वापस लाएगा आजमाइशों से गुजार करके।
और एक बात आप याद रखें कि अल्लाह के पास जो समय को नापने का पैमाना है वो बहुत लंबा है, यानी अल्लाह के नज़दीक बहुत कम है, हमारे नज़दीक बहुत लंबा है, यानी बहुत लंबे अरसे के बाद बदलता है, बदलाव पैदा होता है, इससे जल्दी नहीं होता है। अगर जल्दी हो जाए तो फिर वही जो हमने बताया था कि अल्लाह ताला मोहलत देता है, वो मोहलत देने वाला जो रूल है, वो आइन है, वो ख़त्म हो जाता है, वो नहीं रहता है। इसलिए हर रूल को आप थोड़ा सा जहन में रखें, उसके बाद जब सोचेंगे तो पूरा आपके सामने पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो अल्लाह ताला विजय देगा, अल्लाह ने कई जगह पे इसको बताया है, इन्ना लनंसुर रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया, कि हम जो है अपने रसूलों की ज़रूर मदद करेंगे और ईमान वालों की भी मदद करेंगे दुनियावी ज़िंदगी में। तो मदद करेंगे, तो मदद करने के लिए और भी सुन्नतें हैं, जो आजमाइश की सुन्नत, आजमाइश वाला आइन है, इसी तरह मोहलत देने वाला आइन है, इसी तरह डराने वाला मैसेज पहुंचाने का जो आइन है, रूल है, ये सारी चीज़ें पूरी होने के बाद जो है ये सब ये विजय वाला रूल पूरा होगा। अब विजय से मुराद कई चीज़ें होती हैं। एक तो यह है कि दुश्मनों पर विजय, दूसरा यह है कि दुश्मनों ने घेर रखा है तो उससे आज़ादी, जैसे भारत में आज़ादी मिली कि नहीं, और उसमें भी संघर्ष, उसमें भी आपको ये बात समझने में आसानी होगी कि 1857 से पहले लड़ाई शुरू हुई, यानी आज़ादी की लड़ाई, और आज़ादी मिली 1947 में। तो ये कितना लंबा समय है। तो समय लगता है, इतने जल्दी अल्लाह ताला नहीं बदलता। अगर बदलेगा तो फिर वो जो रूल है टाइम देने का, मोहलत देने का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस रूल को भी तो पूरा करना है। तो ये सारे रूल्स हैं जिनसे हमको पता चलता है। इसी तरह विजय का एक मतलब ये भी होता है कि जो शत्रु हैं वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह एक मतलब ये भी होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के मैसेज को समझें। जाहिर है कि गज़ा को देख करके आप देखेंगे कई मैगज़ीन ने इस बात को उठाया है कि बहुत सारे लोग जो है मुसलमान बने हैं इसको देख करके। तो चलिए, बहुत लंबा समय गुज़र गया, लेकिन लंबा समय ये काम का था और ये बहुत ही अहम टॉपिक था जो आजकल के हालात को देखते हुए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको बयान किया जाए। हमारे साथ बने रहें और भी वीडियोज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।